हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई मल्टीवर्स। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एनएलएम का बिल्डअप नंबर 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया है? टू लाइट डिस्क्स ए एंड बी आर अटैच्ड एट द एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। के दे रखा है स्प्रिंग का। द असेंबली इज प्लेस्ड ऑन अ रबर पैड सी which is placed on the floor. When a load D is placed on A, the disc shifts downwards and stays there in equilibrium. Simultaneously, the rubber pad is compressed and the disc B shifts downward by a distance x. ठीक है? The restoring force F of the rubber pad varies with its compression x according to the given graph. G हमको लेना है 10 और find the mass of the load so that when equilibrium established, the disc A shifts 10 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, सिचुएशन क्या है क्वेश्चन की। तो इसमें दोस्तों क्या है, इसमें एक ये सी वाला ब्लॉक है, उसके सी जो है वो रबर पैड, वो रबर यानी कि वो कंप्रेस हो सकता है और उसके ऊपर एक डिस्क रखी हुई है। ठीक है, डिस्क रखी हुई, मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। एक डिस्क रखी हुई इधर जो है बी, और इधर एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के ऊपर एक और डिस्क है, एक और डिस्क है जो है ए, और दोनों डिस्क मासलेस ऐसे हमको दे रखा है, या तो हम मान सकते हैं, नहीं दे रखा तो भी हम मानना ही पड़ेगा। और इधर एक ब्लॉक डी रखा है। ठीक है, इधर एक ब्लॉक डी रखा है। तो क्या होता है जब हम इसको कंप्रेस करते हैं, जब भी हम डी ब्लॉक प्लेस करते हैं तो ये स्प्रिंग थोड़ी कंप्रेस होगी। पर अभी क्या हो रहा है, स्प्रिंग कंप्रेस होगी पर ये सी है वो भी कंप्रेसिबल है। ठीक है, तो सी भी कंप्रेसिबल, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जब हम ऐसे लोड डी रखते हैं, यहाँ पे लोड डी रखते हैं तो क्या होता है, ये ए तो कंप्रेस होता ही है पर और बी भी कंप्रेस होने लगता है एक्स डिस्टेंस। ठीक है, मतलब जितना ए कंप्रेस होता है, ए मान लो वाई कंप्रेस हुआ तो उसके कारण भी बी कंप्रेस होता है और ये रबर पैड को और कंप्रेस करता है। ठीक है, और क्या होता है कि ये जैसे ये रबर पैड कंप्रेस होता है तो हमको सबको पता है कि जो भी बॉडीज़ होते हैं, रिजिड बॉडीज़ या तो कंप्रेसिबल बॉडीज़ जो भी होती है, उनमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। क्या लगता है दोस्तों? रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे कंप्रेस करेंगे तो इक्वल एंड ऑपोजिट ऐसे रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं पर रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही कंडीशन हो रही है, जैसे हम लोड डी रख रहे हैं तो ए डिस्क कंप्रेस हो रही है, उसके कारण बी डिस्क भी कंप्रेस हो रही है क्योंकि ये कंप्रेसिबल है। अगर ये कोई हार्ड मटेरियल का होता, एकदम फिक्स्ड सपोर्ट या कोई भी हार्ड रिजिड मटेरियल का होता तब ये बी कंप्रेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सी कंप्रेस और सी ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता। पर यहाँ पे रबर जैसा कंप्रेसिबल मटेरियल है जो कि कंप्रेस हो सकता है, उसके कारण ये बी डिस्क कंप्रेस हो रही है। तो ये हमने समझ लिया क्वेश्चन को। अभी हमको बोला क्या जा रहा है, जब हम ये डी रख रहे हैं तो उसका मास एम मान लेते हैं। ठीक है, जब हम मास एम रख रहे हैं तो ये क्या होता है, ये ए डिस्क जो है वो 10 सेंटीमीटर कंप्रेस हो जाती है, और बोला गया कि बी डिस्क जो है वो क्या हो जाती है, एक्स डिस्टेंस नीचे मूव करती है। ठीक है, और हमको बोला गया है कि ए का मास, ये लोड जो एम रखे उसका मास क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्प्रिंग का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसमें देखो, उसमें 10 सेंटीमीटर कंप्रेस हो रहा है, 10 सेंटीमीटर, और ये नीचे वाला एंड जो है वो एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं नीचे भी जा रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया, स्प्रिंग में जो नेट कंप्रेशन आ रहा है, नेट कंप्रेशन वो कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक इस साइड से कंप्रेस हो रहा है और इस साइड से इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, तो नेट कंप्रेशन तो यही होगा 10 माइनस एक्स। इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी स्प्रिंग कंप्रेस होती है, जब भी स्प्रिंग कंप्रेस होती है तो मान लो कि स्प्रिंग कंप्रेस स्टेट में, तो इक्वल एंड ऑपोजिट दोनों तरफ फोर्स लगाते, कितना लगाते, के इंटू वाई, जो वाई क्या है दोस्तों, नेट कंप्रेशन है। ठीक है, तो हम यही फंडा यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखो, ये जो स्प्रिंग जो है, ठीक है, और ये जो ब्लॉक मास एम है जो कि डिस्क पे रखा हुआ है, तो ये कंप्रेस हो गई 10 माइनस एक्स से, तो इधर एन इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगेगा कितना, के इंटू 10 माइनस एक्स। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। इस बाजू इधर लगेगा के इंटू 10 माइनस एक्स फोर्स लगेगा। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में वो बाद में देख लेंगे हम, और एक ये मीटर में। ठीक है, तो ये फोर्स लगेगा यहाँ पे, और इसका खुद का वेट भी लग रहा होगा नीचे एम जी, तो बना देते हैं, इसका खुद का वेट नीचे लग रहा होगा एम इंटू जी। ठीक है, तो ये ऊपर का एफ बी डी हो गया। अभी क्या होगा, अभी ये दूसरी तरफ भी फोर्स लगाएगा स्प्रिंग, तो स्प्रिंग इधर भी फोर्स लगाएगा नीचे, कितना लगाएगा, सेम की इंटू 10 माइनस एक्स। ठीक है, और नीचे दोस्तों क्या है, नीचे हमारा इधर रबर पैड है सी वाला, तो सी वाला जो रबर पैड है वो सामने एफ रिस्टोरिंग लगाएगा। ठीक है, एफ रिस्टोरिंग ऐसे लगाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एफ बी डी। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम
के इंटू 10 माइनस एक्स, सेंटीमीटर में इसलिए मैं डिवाइड बाई 100 कर लेता हूँ, इज इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि के इंटू 10 माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग, ठीक है। और एक ये के की वैल्यू 100 दे रखी है, के की वैल्यू हमें दे रखी है 100 न्यूटन पर मीटर, तो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा सब बाजू, ठीक है। तो सिर्फ इतना बचेगा, हमारे पास 10 माइनस एक्स ही बचेगा इधर, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ रही है, ये दोनों इक्वेशन फाइनल इक्वेशन आ रही है, ठीक है। तो ये अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये दो इक्वेशन हम कैसे लाए। तो अभी हमारा आधा काम हो चुका है। अभी क्या करना है, अभी जो एफ रिस्टोरिंग है उसका फंक्शन हमें मिल गया है 10 माइनस एक्स। जैसे ही एक्स डिस्टेंस कंप्रेस होता है ये नीचे वाली स्प्रिंग, तो एफ रिस्टोरिंग ऐसे वेरी कर रहा है। पर हमें जो ग्राफ दे रखा है उसमें अलग ही फंक्शन एक्स का, ठीक है, हमें इसमें पैराबोलिक फंक्शन दे रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी क्या होना चाहिए कि ये दो एफ के तो दो फंक्शन हो नहीं सकते, तो किसी भी एक वैल्यू पे फॉर एनी वन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, एफ रिस्टोरिंग फ्रॉम बोथ ग्राफ्स मस्ट बी सेम, ठीक है, क्योंकि फोर्स तो एक ही लग रहा है, ठीक है, फोर्स तो एक ही है और दो ग्राफ तो हो नहीं सकते। तो फॉर एनी वन वैल्यू ऑफ एक्स एफ रिस्टोरिंग फ्रॉम बोथ द ग्राफ मस्ट बी सेम, ठीक है, क्योंकि एफ रिस्टोरिंग सेम है और एक फोर्स के दो ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकते। तो एक पॉइंट पे ये दोनों कोइंसाइड करने ही होंगे, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम होनी ही पड़ेगी। तो अगर आप अभी इसके दो तरीके कैसे चेक करें, अभी इसके हम चेक करेंगे कि अगर आप चेक कर लीजिएगा कि जब फ्रॉम द क्वेश्चन में गिर रखा है ग्राफ जिसमें एक्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर पे क्या हो रहा है फोर्स आ रहा है हमारा 3 न्यूटन, ठीक है, ऊपर वाले ग्राफ से फ्रॉम द क्वेश्चन वाले जो ग्राफ देखे उसमें ऐसा आ रहा है, ठीक है, पैराबोलिक आप चेक कर सकते हैं। और इसमें अगर हम एक्स 7 सेंटीमीटर पुट करें तो इधर से भी क्या आ रहा है 10 माइनस 7 इज इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग, तो इधर से भी क्या आ रहा है, इधर से भी कितना आ रहा है एफ रिस्टोरिंग 3 न्यूटन, कितना आ रहा है दोस्तों 3 न्यूटन, ये हमने डेरिवेशन किया डिराइव्ड वाला, ठीक है। तो इधर से क्या दिख रहा है कि एक्स 7 सेंटीमीटर पे दोनों एफ की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि जो एक्स जो कंप्रेस हुआ है वो एक्चुअली कितना है, एक्चुअली देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एक्चुअली कंप्रेस, ठीक है। असल में जितना कंप्रेस हुआ है नीचे वाला डिस्क भी वो कितना कंप्रेस हुआ है 7 सेंटीमीटर कंप्रेस्ड हुआ है। एक्चुअली जो कंप्रेशन हुआ है ये है नीचे वाली ब्लॉक में, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं करना, आपको चेक नहीं करना, तो आप इधर क्या ड्रॉ कर सकते हैं 10 माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इधर ही, ठीक है। तो आप इधर ही आप 10 माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो एक किसी एक पॉइंट पे वो कोइंसाइड करेगी, तो वो आप पॉइंट देख सकते हैं कौन सी वैल्यू आ रही है यहाँ पे। इधर मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, पर आप चेक कर सकते हैं 10 माइनस एक्स का ग्राफ बना सकते हैं और जहाँ पे भी दोनों ग्राफ का पॉइंट कोइंसाइड करे वही एक्स और एफ की वैल्यू आ जाएगी, एफ रिस्टोरिंग और एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा एक्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया, बस अभी तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस एक्स को इधर पुट कर देंगे एम जी में, तो क्या आ जाएगा कि 10 माइनस 7 इज इक्वल टू एम जी था, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू एम इंटू 10, जी को हमने 10 ले लिया है तो एम क्या हो जाएगा 0.3 kg, ठीक है, और 0.3 kg यानी कि एम इज इक्वल कितना आ जाएगा 300 ग्राम्स आ जाएगा। और दोस्तों पीछे जो इसका आंसर दे रखा है वो शायद कितना दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 300 ग्राम ही दे रखा है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर आ चुका है 300 ग्राम्स। तो इसमें क्वेश्चन में म्यूजिकली हमको ये फाइंड करना था कि कौन से एक्स पे दोनों ग्राफ में ये दोनों या तो ये फंक्शन 10 माइनस एक्स और ये वाला ग्राफ में एफ रिस्टोरिंग की वैल्यू सेम आ रही है, उससे हमें एक्स मिल जाएगा और उससे हमें ये मास मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।